राधे राधे बच्चों। और इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि काफी आसान तरह से आप कैसे प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोपीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। और आपको पता होगा प्रोपीन जो है एल्कीन ग्रुप का सेकेंड कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इथीन। और जो दूसरा कंपाउंड है वो कौन सा होता है, तो प्रोपीन। और आपको पता होगा कि जो एल्कीन है तो डबल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड फॉर्म करता है। तो एक बात क्लियर है कि जो प्रोपीन है इसके अंदर डबल बॉन्ड जरूर होगा। अब देखिए, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3। कितने कार्बन आइटम्स है, 3। तो थोड़ा जगह छोड़ के जो है ना, आप 3 कार्बन आप ऐसे बना लेना, 1 2 3। अब देखिए, मैंने क्या बोला था कि प्रोपीन जो है वो एल्कीन ग्रुप का सेकंड कंपाउंड है। और एल्कीन ग्रुप में कितने बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो भी होगा ना, तो वो लास्ट वाले पेयर में आप ऐसे डबल बॉन्ड लगा देना, और उससे पहले जितने भी कार्बन हैं उनको आप सिंगल बॉन्ड से ऐसे कनेक्ट कर देना। और आपको एक बात याद रखनी है, कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, और जो हाइड्रोजन है वो 1 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है ना, कि सारे कार्बन को 4-4 बॉन्ड देना है, और जो भी कम पड़ रहा है ना बॉन्ड, वो हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 बॉन्ड। आई बात समझी, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो वो किससे लेगा, तो हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, तो 2 और 1 3, दोनों तरफ देखना है। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड की कमी हो रही है, तो वो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, तो 1। कितने और बॉन्ड चाहिए, तो 3, क्योंकि कार्बन को कितना बॉन्ड टोटल चाहिए, तो 4 बॉन्ड। अब देखिए, सारे जो भी कार्बन है ना उनके पास 4-4 बॉन्ड हो चुका है। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला, थोड़ा आपको स्पेस छोड़ना है। अब आपको करना क्या है, जहां पर भी 1 बॉन्ड है ना उसको 2 ऐसे डॉट से या फिर क्रॉस से उसको रिप्लेस करना है। इसको देख के जो है ना आपको यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहां पर क्या है, कार्बन, तो यहां पर मैं ऐसे ऐसे और ऐसे मैंने कार्बन इसको देख के यहां पर बना दिया है। अब यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर और यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। यहां पर एक और हाइड्रोजन है, तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। यहां पर और यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, वो भी मैंने यहां पर लगा दिया। मैंने आपको अभी क्या बोला था, जहां पर भी 1 बॉन्ड है उसको 2 ऐसे डॉट से हमें रिप्लेस करना है। तो यहां पर बॉन्ड है ना, इसको मैं 2, इसके 1 बॉन्ड के बदले 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन, या जो समझे आप, ये जो क्रॉस है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से एक एक बॉन्ड के बदले में 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाए जा रहा हूं। यहां पर 1 बॉन्ड है, तो यहां पर ऐसे 2 क्रॉस, राइट। अब यहां पर 1 बॉन्ड है, तो यहां पर ऐसे। यहां पर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, ठीक है ना। जहां पर एक एक बॉन्ड था वहां पर मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया है। अब इसको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाता है, तो सारे हाइड्रोजन को मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। अब सारे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, सेटिस्फाई। अब जो कार्बन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होता है। अब देखिए, वही मैं कर रहा हूं यहां पर इस वाले सर्कल में, मैं इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल कर रहा हूं। देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने सर्कल कर दिया है। अब इस वाले कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे 2 2 4 2 6 और 2 8। ये वाला जो सर्कल है वो इस वाले कार्बन का था। अब एक और मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, जो सबसे लेफ्ट वाले कार्बन का वो सर्कल होगा। तो यहां पर ये वाला सर्कल इसका हो गया। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो प्रोपीन का मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ऐसे ही आप चाहें तो ब्यूटीन, पेंटीन, या फिर जो दूसरे ग्रुप के भी जो कंपाउंड हैं, जैसे
एल्काइन ग्रुप के भी, वैसे ही आप उसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और जो भी मैंने समझाने का ट्राई करा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।